पहले तो मैं ये वादे कर दूं कि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उसमें तमाम गैर मुस्लिम भी थे जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, वो तमाम लोग थे और आपने उन लोगों की बातें भी सुनी होंगी। देखिए, वक्फ संपत्ति को लेकर जो सरकार ने उसमें काफ़ी अमेंडमेंट करके और एक बिल पार्लियामेंट में पेश कर रखा है जिस पर आगे बहस होनी है और उस पर फैसला लिया जाना है, उसी को लेकर यहाँ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर एक सिंबॉलिकल धरना था। आज का ये धरना जो था वो बिल्कुल अवामी धरना नहीं था, बल्कि सिंबॉलिकल धरना था जिसमें पूरे देश के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इसमें शामिल हुए थे। देखिए, मैं सबसे पहले आपने ये सवाल पूछा है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि वक्फ को अभी ठीक से लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और सरकार भी उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर रही है कि जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उन कब्जों को हटाने के लिए हम ये कानून ले आ रहे हैं। सरकार को अगर इस कानून में कोई कमी थी तो चाहिए कि मुस्लिम जो रहनुमा हैं उनके साथ बैठकर उनकी जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करा दे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वक्फ होता क्या है ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारे सैकड़ों हज़ारों साल में जो हमारे देश में रहने वाले जो हमारे पूर्वज थे, बहुत सारे नवाब थे मुस्लिम, बहुत सारे बादशाह थे मुस्लिम, तो उन लोगों ने अपनी संपत्ति से जो एक्स्ट्रा हिस्सा था, आमदनी से ज़्यादा हिस्सा था उनके पास, वो वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे यानी दान कर दिया। तो जो चीज़ वक्फ हो गई यानी अल्लाह के नाम पे दान दे दी गई तो उस चीज़ को न बेचा जा सकता है और न ख़रीदा जा सकता है। उसका मकसद ये है कि उससे होने वाली जो आय है उस आय से गरीबों का, विधवाओं का, मिस्कीनों का आप भला करिए, आप अच्छे शैक्षणिक संस्थान बनाइए, आप हॉस्पिटल बनाइए, लोगों के इलाज के लिए फ़िक्र करिए। तो इन सारी चीज़ों के रखरखाव के लिए वो एक बहुत बड़ी संपत्ति जो सैकड़ों हज़ारों साल से हमारे पूर्वजों ने दे रखी है, अल्लाह के नाम पे दान कर रखा है, तो उसको कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। अब उत्तर प्रदेश में या और जो पूरे देश का जो वक्फ एक्ट था उसमें सरकार संशोधन करना चाहती है। मेरा कहना यह है कि वो सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति है। मेरी संपत्ति का निर्णय आप क्यों करेंगे? दूसरा, हमारे आपत्तिजनक बात है कि चलिए दो लोगों के बीच में जो विवाद होगा तो उसका सीधा रास्ता ये है कि लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में जाके इंसाफ मांगते हैं, और वक्फ एक्ट में पहले से ये प्राविधान था भी। अब सरकार जो नया बिल ले आ रही है उसमें सरकार का ये कहना है कि अब ट्रिब्यूनल या कोर्ट में आपको नहीं जाना है, अब डीएम के वहाँ जाना है, डीएम सुनवाई करेंगे। तो डीएम और सरकार में क्या अंतर है? तो डीएम तो वही करेगा ना जो सरकार चाहेगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे संवैधानिक उसमें ऐसे चीज़ें डाल दी गई हैं। जैसे एक चीज़ और आपको बता दूं कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टेट में या मरकज़ में या केंद्र में जो कमेटी बनेगी तो या जो बोर्ड बनेगा उस बोर्ड में मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। अब नॉन मुस्लिम से मेंबर्स होंगे तो जो नॉन मुस्लिम संस्थाएं हैं क्या उसमें आपने मुस्लिम मेंबर्स रखे हैं? जो तमाम मंदिर हैं, तमाम मठ हैं या तमाम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें तो आपने मुसलमानों को मेंबर नहीं बनाया है। तो जो चीज़ जो संस्था प्योर मुसलमानों की है उसमें गैर मुस्लिम्स को मेंबर बनाने का मतलब क्या है आपका? भाई, जब हमारी चीज़ है तो हमारे लोग उसमें होना चाहिए। तो ये इस तरह के बहुत सारे उसमें जो प्राविधान है वो उसमें कमियां हैं। तो हमारा सिर्फ इतना चाहना है कि जो वक्फ बोर्ड का पहले का ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट में जो कमियां हैं सरकार वो हमारे साथ बैठे और बैठ के उसमें तरमीम कर दे, हमसे भी सुझाव ले ले और जो कमियां उसमें उस कमियों को दूर कर दे। लेकिन ये कि हमारा मानना ये है कि सरकार उस कानून में तब्दीली कर वो हमारी जो निजी और ज़ाती संपत्ति है उस संपत्ति को सरकार हड़पना चाहती है। हमारा सीधा ये समझना है।